बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था सुरजनपुर, जो अपनी हरियाली, नदी और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सुखी और संपन्न जीवन जी रहे थे। गांव की हरियाली और नदी यहाँ के निवासियों के लिए जीवनदायिनी थी। इसी गांव में एक दिन एक बूढ़े साधु महाराज आए। उन्होंने सोचा, इस सुंदर और समृद्ध गांव में ठहरना उचित रहेगा। साधु महाराज को भोजन की आवश्यकता थी, इसलिए वह भिक्षा मांगने गांव में निकल पड़े। उन्होंने पहले घर के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया और बोला, महाराज, क्या सुबह सुबह मेरे ही घर को चुना? हमारे पास कुछ नहीं है, आप आगे जाइए। साधु महाराज को यह सुनकर निराशा हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे घर की ओर बढ़ गए। दूसरे घर पहुंचकर उन्होंने फिर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। इस बार एक महिला बाहर आई। वह गुस्से में बोली, हमने अभी तक खुद खाना नहीं खाया है, आपको कहाँ से देंगे? जाओ, किसी और घर पर मांगो। साधु महाराज ने कई घरों में जाकर भिक्षा मांगी, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कोई भी व्यक्ति उन्हें कुछ देने को तैयार नहीं था। यह देखकर साधु महाराज बहुत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने गांव के लोगों को स्वार्थी और निर्दयी कहते हुए श्राप दिया। ये गांव अपनी हरियाली और समृद्धि खो देगा। यहाँ की नदी सूख जाएगी, खेत बंजर हो जाएंगे और यह गांव सूखा बंजर बन जाएगा। साधु महाराज के श्राप का असर तुरंत हुआ। गांव की नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और हरियाली खत्म हो गई। गांव वाले अपनी इस स्थिति से बहुत परेशान हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने साधु महाराज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। धीरे धीरे गांव वालों को अपनी आजीविका के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ा। गांव का एक युवक रघु अपनी आजीविका के लिए दूर एक जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसने किसी के कराहने की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक साधु महाराज दर्द से तड़प रहे थे। उनके पैर में सांप ने काट लिया था। रघु ने तुरंत पास से जड़ी बूटी लाकर उनके पैर पर लगाई और उन्हें आराम दिलाया। साधु महाराज ने राहत महसूस की और रघु से पूछा, तुम कौन हो पुत्र, और यहाँ क्यों आए हो? तभी रघु ने बताया कि मेरा नाम रघु है, मैं सुरजनपुर गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव को एक साधु के श्राप के कारण उजड़ना पड़ा। अब हमें आजीविका के लिए जंगल में आना पड़ता है। तुम्हारा गांव मैंने ही श्रापित किया था, लेकिन आज तुम्हारी भलाई और सेवा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सभी लोग बुरे नहीं होते। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रघु ने साधु महाराज से गांव को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। साधु महाराज ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। साधु महाराज ने रघु को जंगल के बीच में स्थित एक महावट वृक्ष पर रहने वाले पंछीराज के पास जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, पंछीराज तुम्हारी मदद करेंगे। रघु ने साधु महाराज के कहे अनुसार किया और जंगल के बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने पंछीराज को देखा और अपनी समस्या बताई। पंछीराज ने कहा, तुम्हारे गांव को जो श्राप मिला है उसे तुरंत समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन समय के साथ यह समाप्त हो सकता है। मैं तुम्हें कुछ चावल के बीज देता हूँ, इन्हें गांव की बंजर भूमि पर बो देना। इससे वहाँ चावल की फसलें उगेंगी और खाने की समस्या दूर हो जाएगी। तुम इस जंगल के तालाब से थोड़ा पानी एक पात्र में लेकर जाओ और उसे गांव के सबसे निचली भूमि पर डाल दो। वहाँ एक झील बनेगी और समय के साथ यह झील बड़ी होगी। इस झील का पानी धीरे धीरे गांव को श्राप मुक्त कर देगा। एक दिन ऐसा आएगा जब यह झील पूरी तरह खत्म हो जाएगी और श्राप भी समाप्त हो जाएगा। रघु ने पंछीराज के बताए अनुसार किया। उसने चावल के बीज गांव की बंजर भूमि पर बो दिए और तालाब से पानी लाकर निचली भूमि पर डाला।
धीरे धीरे गांव में चावल की फसलें लहराने लगीं और झील बनने लगी। समय बीतने के साथ गांव में हरियाली लौट आई, फसलें लहराने लगीं और झील का पानी गांव के लिए जीवनदायिनी बन गया। गांव वाले फिर से समृद्ध हो गए। इस बार उन्होंने अपनी गलती से सीख ली और दान और दूसरों की मदद करने का पाठ हमेशा याद रखा। इस तरह गांव का श्राप समाप्त हुआ और सुरजनपुर एक बार फिर खुशहाल बन गया।